8 फरवरी इलेक्शन को 2 साल आज मुकम्मल हो गए हैं। तहरीक इंसाफ समेत अपोजिशन जमातों ने इलेक्शन में मुबैना धांधली के खिलाफ यौम सियाह मनाने का ऐलान किया। तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में मशल बरदार रैलियाँ निकाली, पेशावर समेत कई अजला में एहतजाज किए, लेकिन वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत जो मरकज़ी क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो गायब रही। इस्लामाबाद में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने रैली निकाली, पहिया जैम और शटर डाउन की कॉल मुकम्मल तौर पर ये मैं कह सकती हूँ कि कामयाब नज़र नहीं आई। बलूचिस्तान में शटर डाउन रहा, सड़कें भी बंद रही, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जुज़वी हड़ताल देखी गई। हज़ारा डिवीज़न में कई मकामात पर PTI कारकुनान ज़बरदस्ती दुकानें बंद करवाने की कोशिश करवा रहे थे। कराची और लाहौर में हड़ताल का कोई तासुर नहीं था। कराची में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज जमात इस्लामी ने कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बनाया, कैंप उखाड़ दिए और कई रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस अहम इशू आज के दिन के बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा था, फिर दूसरी तरफ लाहौर में जिस तरह की फेस्टिविटी है तो उसके बाद वो पहिया जाम का तासुर उस तरफ तो नज़र नहीं आया। इस पर बात करने के लिए मेरे मौजूद मेहमानों में मुझे इख्तियार वली खान साहब, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। शेर अफजल मरवत साहब रुकने कौमी असम्बली के साथ मौजूद हैं, आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। अज़हर सिद्दीक़ साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा हैं, अहम चेहरा हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करें। आप दोनों की इजाज़त से ज़रा अज़हर साहब से बात का आगाज़ कर लें, क्योंकि इवेंट आज उनका था, लेकिन अज़हर साहब जिस तरह से मैंने आगाज़ में बताया, सर बलूचिस्तान में हमें नज़र आई हड़ताल कामयाब होती हुई। वहाँ पर वो जो पहिया जाम की आप लोग बात कर रहे थे, शटर डाउन की बात कर रहे थे, वो थी, लेकिन तहरीक इंसाफ की जहाँ अपनी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पर उस तरह से सिलसिला नज़र नहीं आया। KP मैप की कोशिशें कामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशें हमें उस तरह से नज़र नहीं आई। फिर अगर मैं कराची और लाहौर का हवाला देती हूँ तो वहाँ तो इस तरह का कोई तासुर ही नहीं ना कि कोई पहिया जाम हड़ताल की कॉल वगैरह आप लोगों ने दी हुई है। तस्लीम करेंगे सर कि जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था PTI की तरफ से वो नहीं हासिल कर पाए आप? बहुत शुक्रिया जी। तस्लीम क्या करना चाहते हैं? हम आवाज उठा रहे हैं और आवाज उठाते रहेंगे। हम खामोश नहीं, ये खामोशी नहीं, ये तूफान से पहले की गहरी सांस है। जुल्म ये नहीं कि जख्म दिए गए, जुल्म ये है कि मरहम पर भी पहरा बिठा दिया गया। देखिए, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, बलूचिस्तान के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के बहुत से इलाकों में अज़हर साहब, ये तूफान इतना खामोश हो के तूफान कैंसिल ही तो नहीं हो गया? नहीं, मैं खामोश सर, जो आपको कॉल दे रहे हैं वहाँ पर उस तरह से एक्सपेक्टेशन जो है आपकी वो उस तरह से नहीं हो पा रहा ना हासिल। मुझे तो हैरानगी होती है सारे मामलात के अंदर। पिछले 3.5-4 साल से आपने जो कुछ देखा है इस मुल्क में, क्या ये जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में भी हुआ? दिल पे हाथ रख के सच बोलना चाहिए ना, हालात और वाकयात को सामने रखते हुए। क्या आप अंदाजा लगाएंगे, आप बसंत का एक त्यौहार मनाना था, नक दे गुग्गे पे बूंदी, जनाब तस्वीर नहीं लगेगी। दफा 144 का निफाज पतंगों पे भी हो गया। छोड़िए इन बातों को, हड़ताल कामयाब हुई है। यानी आप ये कहना, और देखे डर और खौफ क्या है। 8 फरवरी से पहले इमरान खान को नहीं मिलने देना था, ये मैं नहीं, तारिक फजल चौधरी ने कहा, और वही हुआ। वही हुआ, सारा कुछ सामने। लेकिन ये कहना कि कामयाब नहीं, सब ऐसे कामयाब हो रही है सर कि जबरदस्ती लोगों से दुकानें बंद करवाई जाए। मैं फुटेज दिखा दूं आपको, फिर आप उस पर कमेंट कर लीजिएगा। आपके जो साबिक स्पीकर रहे हैं मुश्ताक गनी साहब, वो दुकानें बंद करवाई, अगर मुझे अलाउ करें मैं दिखा दूं, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड कर दीजिएगा। दिखा दें। अज़हर साहब, आप अपनी बात भी मुकम्मल कीजिए और सर इस एक्ट की मजम्मत करेंगे। मैं माजरत के साथ मुझे दुख और अफसोस इस बात का है कि 24 करोड़ अवाम में आपको ये 3-4 हिस्सों में आपको ये लगा कि ये सारे मुल्क में ऐसा हुआ है। एक बात मैं तो हैरानगी होती है कि हम इसको बेबुनियाद बना लेंगे। नहीं, जहाँ भी हुआ सर, एक जगह पर भी हुआ तो मजम्मत, काबिल मजम्मत अमल तो है ना सर, कि जबरदस्ती बंद करवाया जाए। लोग आपका साथ दें वो एक अलग बात है, लेकिन जबरदस्ती करवाई जाए ये तो काबिल मजम्मत है ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ही यही है ना। हमारे यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हम इन चीजों को वो देख रहे हैं जो समझ रहे हैं सारी कौम ने ये फैसला कर लिया।
8 फरवरी वाले दिन जो डाका डकैती दहशतगर्दी की गई, वो हम तो नहीं कह जी, रहे, जी। मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं। अब तो इनके अपने Exactly, लीडर सर, जो मैं है, यही बात आपसे मैं भी करना चाह रही हूँ कि अगर कोई नहीं करना चाह रहा तो उसके साथ अगर जबरदस्ती करेंगे तो ये तो काबिल मजम्मत अमल है ना, वो चाहे 1% भी कहीं पर हो रहा हो। मैं आती हूँ दोबारा आपकी तरफ। आप ये चंद जी, मैं ना किरण साहब, ये इक्का दुक्का को बुनियाद बनाकर आप कहें कि पूरी कौम की आवाज है, आ जाएं बैठकर एक रेफरेंडम करा लेते हैं, इसमें क्या ऐसा मैंने इशू ये है? नहीं कहा, ये आप कह रहे हैं सर। मैंने तो अगेन अब यही बात कही कि 1% भी है तो हजारा डिवीजन में अगर ये नजर आया तब भी काबिल मजम्मत तो है ना सर। पहली बात रख लीजिएगा, जी, इक्का दुक्का पाकिस्तान वाकयात तहरीक के हवाले से भी इंसाफ कह रही हूँ सर। था ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जबरदस्ती बंद कराने की कोई कॉल नहीं थी। अगर किसी ने इक्का दुक्का किया तो वो अपने अमल का जवाब दे। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ये कॉल इस तरह नहीं थी कि इक्का दुक्का हमने बंद करानी है, सवाल ही पैदा नहीं। पॉइंट आ गया आपका। मुझे इजाजत दीजिए, मैं बाकी मेहमानों का भी मौक़िफ़ शामिल करूँ ना इसमें। इख्तियार साहब, सर तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की एक कॉल, फिर बलूचिस्तान का जो मंजर हमने देखा वहाँ पर तो चलें उनकी कोशिशें हमें कामयाब नज़र आईं। KPK में सिचुएशन ज़रा मुख्तलिफ रही, लाहौर कराची का हम चलें तस्करा ही नहीं करते यहाँ पर। क्या समझते हैं आप कि क्या आप कह रहे हैं कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई या किसी हद तक अपोजिशन अपना एहतजाज और अपनी कॉल को कामयाब करने में कामयाब हुई है? देखिए, सबसे पहले आप ये देखें कि इनकी कॉल की 3 चीज़ें थी। एक ये कि आपने पहिया जाम करना है। मुझे बताइए पहिया कहाँ जाम हुआ? पहिया जाम तो हमने देखा है माजी में, जब हम पहिया जाम हड़ताल करते थे तो सड़कें सुनसान हो जाती है। आज तो कोई एक बस अड्डा आप मुझे बताएं कि जो बंद था, कोई बंद नहीं था। ट्रेन चलती रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलती रही है, और प्राइवेट ट्रांसपोर्ट तो खुद ही चल रहा है। लाहौर में तो बड़ी आज नंबर्स आए तो हैं। लोगों ने वहां पे जरूरत से ज्यादा ही लाहौर में निकला है। छोड़ दें लाहौर और कराची और मैं कोयटा की बात ही नहीं करता हूँ। लेट्स कम अप टू द यहाँ की बात करते हैं, KP की बात कर लेते हैं। ये जो आपने थोड़ी सी विजुअल इनको दिखाई है ना, मैं कहता हूँ ये बड़े तगड़े लोग हैं जो आज के दिन टीवी पर बैठकर ये डिफेंड कर रहे हैं। इनके 2 चीजें ये थी कि पहिया जाम होगा, शटर डाउन होगा, दुकानें नहीं खुलेंगी। तीसरा ये कि एहतजाज होगा। और मकसद क्या है कि ये मुस्तरद करना चाहते हैं 2024 की 8 फरवरी के इलेक्शन को। अगर आपकी कॉल पे आज पब्लिक ने लब्बेक नहीं किया, मींस कि आपका सारा बयानिया जो है ईमानी कुव्वत पे चले गए हैं सर। मगरिब के बाद दुआओं पे बात हो रही है, अब तो ईमानी कुव्वत पे बात हो गई है सर। चला गया, खत्म हो गया। सही। अब मैं आपको बताऊं कि इन्होंने जबरदस्ती कोशिश की एबटाबाद में, ये आपने खुद ही देख लिया जी। इन्होंने इसी तरह कोशिश की चकदरा में, मलाकंड में। सेम इज द केस हैपन इन नोटिस सीन इन पेशावर। एक जगह पर फुटेजेस आई हैं उसकी? जी बिल्कुल है। हाँ। उसकी फुटेजेस आई है। बाकी नौशहरा सारा खुला था, मर्दान खुला था, 4 सदा खुला था, सवाबी खुला। पब्लिक ने, मैं कहता हूँ खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने इनकी कॉल को, इनके एजेंडे को, इनके बयानियों को, इनके मौकफ को बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। कोई चीज बची नहीं। सही, आपका मौकफ आ गया सर। आपसे मैं तीसरा सवाल इसलिए एक जुमला सुन लीजिए जी। ये तो सानेहा इस्लामाबाद नहीं होता ना जी, तो इनकी सारी काल और सारी सियासत चंद गुडियों में बो काटा हो गई थी। अच्छा, चले अल्लाह ताला खैर आसानी फरमाए वो सानिया इस्लामाबाद के लवाहिकीन के लिए। शेर अफजल साहब, मैंने आपको दोनों का सुनकर और फिर उसके बाद बात करने का मौका इसलिए दिया कि आप तो ऑलरेडी कह चुके थे कि जो 8 फरवरी की कॉल होगी ये नाकाम होगी, और फिर आज इसी तरह का कुछ मंजर, मुकम्मल तौर पर आप कामयाब तो इसे कह नहीं सकते। तो क्या वजह है इसकी, क्यों आपको पता था कि ये नाकाम होगी कॉल? बहुत शुक्रिया मधु करने का। देखिए, अगर आपकी हिकमत अमली इतवार की है तो नतीजा सोमवार तो नहीं होगा। सो सिंपल। ठीक, 2 माह का वक्त दिया 8 फरवरी के इस एहतजाज को कामयाब करने के लिए। 2 माह कबल ये अनाउंस हुआ। अब 2 माह में कोई एक फुटेज आप दिखा दें जहाँ पे PTI के अहदेदारों ने, सेनेटर्स ने, MNAs ने, वज़रा ने और ऑफिस बियरर ने कई अवाम के पास जाके इसके लिए कोई तबलीग की हो, लोगों को जो है कोई तरगीब दी हो कि भाई 8 फरवरी को आपने हमारे साथ निकलना है। आपने फरिश्तों पे छोड़ दिया कि 8 फरवरी का जो एहतजाज है वो कामयाब होगा ना। आपने ट्रांसपोर्टर से बात की, और बल्कि आज सबसे अहम जो सबसे पुरजोश खिताबात करते रहे महमूद खान चकजई साहब या सलमान अकम राजा साहब, दोनों ने खुद ही हड़ताल तोड़ा। जी।
तो अचकज़ई साहब तो गए लाहौर, और सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो खुद भी बसंत मना रहे? नहीं, ये जो बसंत जिन्होंने मनाना था वो तो कुछ रिश्तेदारों ने बसंत भी मना लिया, रक्सो सरूर भी हुआ शायद। मैं आती हूँ ना इसके ऊपर, पहले सलमान अकरम राजा साहब की बात। सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो हमारी वो जो लेडी वकील थी मरहूमा आसमा जहांगीर साहब की याद में कोई कन्वेंशन था, तो वो उधर चले गए जी। तो बात ये है कि आपने तो ये वर्कर को बताया था कि आपने घरों में रहना जी, और रात को आपने मशल बरदार निकाले। सही। बाकी जो है जी, हड़ताल के हवाले से मेरे अपने हलके में मैंने न किसी को ये कहा था कि हड़ताल करो, न ये कहा था कि हड़ताल न करो, लेकिन मैं अपने हलके की हद तक कह सकता हूँ कि वहाँ जो फुटेजेस मेरे पास आई हैं ऐसा कुछ नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। और एक आखिरी बात ये कहूँगा कि जो मशल बरदार जुलूस है उनकी वीडियोस देख के अब कोई, क्योंकि पंजाब में जो है कई यूनियन काउंसिल की सतह पे भी कोई एहतजाज नहीं दिखाया जा रहा। अगर किसी के पास कोई वीडियो है मुझे भेज दे ताकि जरा मैं दिल को जरा थोड़ी डर बंदा दूं। बिल्कुल ठीक। वैसे मरवत साहब अभी थोड़ी देर पहले भी, बल्कि आप एक प्रोग्राम से भी उठ के आ रहे हैं उसी थोड़ा नाराज़ी में, जो आपने एक अलीमा खान से बात की, जो हार के हवाले से बात की, तो शफी जान साहब मेरे प्रोग्राम में आए थे क्योंकि उसी दिन आपकी मुलाकात उनसे वो राहदारियों में पार्लियामेंट की हुई थी, तो वहाँ पर उन्होंने बड़ी तारीफ़ भी की थी आपकी। तो जब मैंने उनसे पूछा इस तारीफ़ का, इस दोस्ती के हवाले से, तो उन्होंने कुछ जवाब दिया। पहले वो ज़रा जवाब सुनवाइए, फिर उस पर रिस्पॉन्ड कीजिएगा। सुनवाइए। शेर अफजल साहब आज मुझे शर्मिंदा नजर आए, शायद वो वापस आना चाहते हैं और ये फैसला जो है वो इमरान खान साहब ने करना है। पॉलिसी बड़ी वाज़ेह है, सजा और जजा होना चाहिए। जिसने जो सजा की है उसको वो सजा मिलनी चाहिए। जिस किस्म की वो जबान इस्तेमाल कर रहे हैं अलीमा आपा के खिलाफ, बुशरा बीबी के खिलाफ, वो काबिल कबूल है ही नहीं। शेर अफजल मरवत साहब को थोड़े होश के नाखून लेने चाहिए। आप इसकी तस्दीक या तरदीद करेंगे? मैं तरदीद करता हूँ कि उन्होंने जो इल्जाम लगाया अलीमा आपा पे, एक तो वो तरदीद कर रहे हैं इस बात की कि हार अलीमा साहिबा के पास नहीं है, दूसरा आप शर्मिंदा हैं। मैं बेशरम तो हूँ ही ठीक है ना, बेशरम लोग जो है शर्मिंदा नहीं होते हैं। बाकी ये शफी जान जो है ना, ये मुझे छोटे भाई की तरह चीज़ है। दुरुस्त कहा है उसने जो भी कहा है, क्योंकि जो इन्होंने मेरे हवाले से बात की असेंबली के सामने, वो भी अगर आप चला देते और फिर ये चलाते तो बात बंद थी। ठीक, उन्होंने जो बात की, ये चूंकि बुरे वक्तों में मेरे साथ निकला था, जहाँ तक हार की बात है उस पे तो मैंने बात जो करनी थी वो मैंने कर दी। और आप अभी भी उसी पर ही हैं, रीमा खान साहब के पास। मैं मरते दम तक अपनी बातों पे खड़ा रहता हूँ, लेकिन हमारा प्रॉब्लम यही है। हाँ, मैं आपको एक अर्ज करूँ, मुझे बेशगौर ने इस इशू पे बात करने से रोका है, वरना मैं शायद मजीद बहुत सारी चीज़ों पे लबकुशाई करता। जहाँ तक उन्होंने बात की है ना, थोड़ी सी में ये 2 दिन तक बेचारी की बड़ी ट्रोलिंग हुई कि मरवत की आपने तारीफ क्यों की, और अच्छा किया। मैं सबको कहता हूँ पीटीआई वालों को, मेरे साथ मेरी तारीफ मत किया करो, क्योंकि जो गालम गलोच ब्रिगेड है वो मेरे पीछे ही पड़ा है। जो भी मेरे साथ आजकल, पहले ज़माने में 9 मई के बाद मेरी सूरत याद ये होती थी कि कोई एक SHO था जो प्रमोट होते SP बन गया। हाँ। तो जब मुझे मिला मैंने उसको मुबारकबाद दी, तो किसी ने तस्वीर खींच ली इसी दौरान, तो वो बेचारा बाग की मिन्नतें कर रहा था कि खुदा के लिए इसके साथ तस्वीर खींचिए। ये वाली बात तो है बिल्कुल। उस वक्त मेरी सूरत हाल थी 9 मई से 8 फरवरी के बीच हीरोइन की तरह थी, कोई सरकारी ओहदेदार, कोई हुकूमती। अब 8 फरवरी के बाद से लेकर आज तक मेरी फिर हीरोइन की सूरत हाल है। पीटीआई का कोई बंदा खड़ा हो जाए तो मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी क़ियादत इस सोशल मीडिया गालम गलोच ब्रिगेड से ब्लैकमेल हो रही है। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट बात की ना आपने, कहा कि बैरिस्टर गौहर ने आपको रोका है अलीमा खान साहिबा के हवाले से बात करने के लिए, वरना आप मजीद भी बहुत कुछ रखते सामने। तो क्या आप आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को अपना चेयरमैन समझते हैं? क्या आप आज भी अपने आप को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक रुकन समझते हैं? देखिए, मैं तो बैरिस्टर गौर को चेयरमैन समझता हूँ। यही बैरिस्टर गौर पे तो आदि फसाद की जड़ तो उसकी चेयरमैन ही है। ये इब्तिदा तो उनके चेयरमैन नॉमिनेट होने उस वक्त में खान का फोकल पसंदीदा तर्जमान था, और आपको याद होगा बादामी के प्रोग्राम में मैंने ये ऐलान किया था,
और पीटीआई सोशल मीडिया ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया था, बैरिस्टर गौर को मैं चेयरमैन समझता हूँ, मेरे दोस्त भी हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ, अली अमीन खान का करता हूँ। हाँ। और उनकी शॉर्टली बताएं कौन खुश नहीं है उनसे? हाँ, गौर साहब से खुश कौन नहीं है? देखिए, जो मुझसे खुश नहीं है वो उनसे भी खुश नहीं है। नाम बताएं ना। नाम तो देखिए ना, वही है जिन पे कदगन लगी। अब आप कहते हैं कि नाम बताएं। नाम ले, आपको किस बात का डर है? आप तो पार्टी का भी हिस्सा नहीं है। यही तो मैं बता रहा हूँ ना कि बैरिस्टर गौर के एहतराम में नाम वगैरह। अलीमा खान साहब आपकी मुखालिफत में है, सलमान अकरम राजा साहब आपकी मेरे मुखालिफत में पूरी दुनिया हो जाए, जो चीज मुझे दुरुस्त नजर आएगी मैं उसको दुरुस्त, गलत को गलत कहूंगा। सही, चले अब जरा बसंत के हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ना। अब अजहर साहब, वैसे आप गए थे अदालत बसंत के हवाले से सारे मामले को चैलेंज करने के लिए, लेकिन फिर उसके बाद माशाल्लाह पतंगे भी खरीदने गए, फिर आपने पतंगे उड़ाई भी हैं, तो वो जो आपको एतराज़ था जिसकी वजह से अदालत गए थे आप, वो एतराज़ ख़त्म हो गया या आप समझते हैं कि नहीं जी जो हो रहा था वो बेहतर हो रहा था, इसलिए फिर आपने भी माशाल्लाह अपना हिस्सा डाला? अच्छा, पहले तो मैं बताता चलूँ कि हमारी जो फेक न्यूज़ और गलत खबरें फैलाना ना, वो वजीर इत्तलात जो है ना, वो मास्टर हैं, आपके सामने है। और गटर वाले वाक़े के अंदर वो वजाहत आपके सामने आ गई, और यहाँ भी उनको पता ही नहीं वो क्या कर सकता हूँ मैं। तो असल में हमारे एक बुजुर्ग दोस्त हैं, उनकी बेटी हैं, तो मैं ज़रा ज़्यादा बातें नहीं करता, लेकिन मैं उनको कानूनी नोटिस दे रहा हूँ। उन्होंने पूरा प्रोग्राम देखा नहीं। अभी तो बताता चलूँ, मैं पहले तो खूनी बसंत के खिलाफ हूँ, आज भी खिलाफ हूँ। अभी 5 अमवात हो चुकी हैं, ठीक, और 3 दर्जन के करीब जो हैं जख्मी हैं लोग, ये हकीकत है। और 2024 से, मैं 2005 से मैं इस खूनी बसंत के खिलाफ हूँ। आज भी मैं चाहता हूँ होना चाहिए, लेकिन खून फिर बहा है। इन्होंने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, इस हुकूमत का काम ऑर्डिनेंस जारी करना है, और मैं ऑर्डिनेंस को चैलेंज करता रहता हूँ, वो चाहे कितने भी ऑर्डिनेंस है, मेरे पास सबूत है इस पे। और अब यहाँ उस दिन की बात है, इन्होंने बड़ा कहा। और ये वैसे एक चीज ये आपने अच्छा किया कि क्लियर कर दिया। एक बात और ये भी कि 2019 में भी वैसा ऐसा हुआ था कि बसंत के ऊपर से ना पाबंदी को लिफ्ट कर लिया गया था, लेकिन आप ये खुद पतंगे वैसे खरीद क्यों रहे थे? ना यही तो बताने लगा हूँ ना आपको, वो पूरा प्रोग्राम देखना आपने। मैंने तो बता रहा चलूँ, इस हुकूमत का कोई किरदार नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर्स बड़े, और मैंने ऑर्डर्स करवाए हैं, जस्टिस मलक अब्बास खालिद साहब के हैं। जितनी हिफाजती इंतजामात है ना, वो उनके सुपरविजन में, डायरेक्शंस उनकी रही, सजेशंस हमारी रही। तो इन्होंने कहा सेब बसंत है, तो उस दिन मैं मीडिया के साथ, दोस्तों के साथ सेब बसंत देखने गया था। वहां जाकर हमने बताया, दिखाया, डोरें मिल रही हैं, महंगी मिल रही हैं, केमिकल है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पूरे प्रोग्राम में मैंने कोई गुड्डी डोर नहीं खरीदी है। और मैं जो बात कह रहा हूँ, ऐलान कह रहा हूँ, मैंने कोई गुड्डी डोर नहीं खरीदी। सर आप गए क्यों जब आप जिस चीज के खिलाफ है? सुन तो लेना, पूरा प्रोग्राम सुन लीजिएगा ना, पूरा प्रोग्राम सुन लीजिएगा, वहां से आपको अंदाजा हो जाएगा। मैंने बचपन अपना बताया, बिल्कुल हम शौकीन रहे। अब ये दो बातें मैंने करनी है जरा। एक तो मैं शेर अब्दुल मरवत साहब भाई, मेरा आप कोई पतंग काटी या आपकी कट गई? नहीं सर, मैंने कोई पतंग काटी ना कटाई है जी, ठीक है जी। मैं सानिया इस्लामाबाद के हवाले से बड़ा दिल अफसुर्दा है। और इस पार्ट जो मुस्लिम लीग नून के जो सरबराह हैं बहादुर शाह जफर साहब, उन्होंने मुझे बिल्कुल ठीक नहीं सही अपना देखे। किरण साहिबा मैं अगर बात कर रहा हूँ तो पूरी कर लीजिएगा, मौका पूरा दे दें आप, या मैं चला जाता हूँ, मैं यही कर सकता हूँ जी। नहीं सर, आपने काफी तवील बात कर ली है, आपका मौका आ गया है। मैं बाकी मेहमानों को भी मौका दें। आप जब पूरी दी है मौका, फिर पूरा दे देना। और जहां तक ये बात है ना, इस हवाले से मेरे पास तो वो भी सबूत मौजूद है कि आपका 3 दफा का वजीर आजम एक लैंड अथॉरिटी में चेयरमैन बनता है। ठीक, एक मैं कमाल हो गया, मैं तो हैरान हूँ। और दूसरी बात आपके सामने रख दूं, मैं शेर अफजल मरवत साहब की बात, भाइयों जैसा मेरा ताल्लुक है, मैं ये बुशरा बीबी साहबा और अलीमा साहबा के बारे में उनके जितने दिमाग से मैं मुनासिब नहीं समझता। ठीक, मैं बुशरा बीबी साहबा का वकील भी हूँ, इमरान खान साहब की हद तक भी वकील हूँ। बिल्कुल ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया। मुझे इजाजत दीजिए। क्या पॉइंट आया? सर वैसे आपने धमकी बड़ी अजीब लगाई है, हालांकि आप आते रहते हैं प्रोग्राम में और आपको मालूम है कि हमारे पास गलत बात है। अभी आपने ना, देखिए मैं बताऊंगा, सबकी बात करनी होती है ना सर, फिर ब्रेक में भी जाना होता है। आपने धमकी गलत दी है कि प्रोग्राम छोड़ के चले जाएंगे। साहब देखें, ऐसा नहीं करें, ये अच्छी बात नहीं है। चले, मुझे इजाजत है। मेरे में एक बुरी आदत है, मुझे इजाजत है, मेरे में एक बुरी आदत है, और वो मैं बात सच करता हूँ। जी, देखिए यहाँ तक
मैं देखे ना बहुत सी चीजें ऐसी जानता हूं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है चले कि ना क्लाइंट और क्या ना एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, और जहां तक ये बात है ना, चले आपकी अब सर पॉइंट आ गया आपका, मुझे इजाजत दीजिए इख्तियार साहब, आप ये फरमाइए सर, पॉइंट आ गया ना, पूरी बात सुनिए सर, मैंने आपकी, मैं आपको पूरा क्लिप भेजूंगी, आप टाइम सर प्लीज मुझे अलाउ कीजिए इख्तियार साहब। ना बुशरा बीबी बेगुनाह है, ठीक है आज हम बिल्कुल ठीक, हुकूमत को बुराइयां ठीक है छोड़कर हम आपस में लड़ाइयां शुरू कर दे, मैं नहीं समझता। 4.5 साल के अंदर चले ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है सर, पॉइंट आ गया, अदालतों में साबित करें ना सर। अब इख्तियार साहब, लाहौर में इस वक्त बसंत है जोर शोर से जारी, बसंत का वक्त भी बढ़ा दिया गया है, क्योंकि मैं देख रही थी जो मरियम साहिबा को रिपोर्ट्स पेश की गई हैं, कितने लोग आए हैं, गाड़ियां, बस स्टेशन, स्पेशल फ्लाइट्स, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। अमरीकी सफ़ीर भी, फिर बरतानवी हाई कमिश्नर भी, फिर मियाँ साहब की भी कुछ पिक्चर्स वगैरह देखी, वो भी किसी छतवत पर मौजूद थे। तो बॉयकॉट करने वाले जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे, उनको भी मैं देख रही थी, वो भी पसंद मना रहे थे। अच्छा, ये ऐसा है कि अनफॉर्चुनेटली इस्लामाबाद का वाकया हो गया था, अदरवाइज ये जितना कुछ आपने देखा है ये कुछ भी नहीं था, ये 2 गुना ज़्यादा होता, इससे 10 गुना ज़्यादा होना था। लिबर्टी चौक में बहुत बड़ा कॉन्सर्ट रखा हुआ था, चीफ मिनिस्टर की अपनी एक्टिविटीज़ थी, और उसके अलावा वज़रा की अपनी एक्टिविटीज़ थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुई। वो सारा उन्होंने वो कॉल ऑफ कर ली थी और उसको बंद कर दिया था, वरना ये कुछ और ही था। इंटरनेशनली देखें, एक लाहौर का इवेंट है, पूरा पंजाब, पूरा पाकिस्तान, कराची से लोग गए, पेशावर से लोग गए, इनकी अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी पार्टी जो थी वो इन्वॉल्व हो गई, अपनी छतों पे चढ़ के पतंगे उड़ाने लगे थे। अलीमा खान के बेटे वैसे शारेज की वो जो तस्वीरें आई हैं, सुना देखा तो मैंने भी वो ओरिजिनल पिक्चर्स हैं, वो भी मना रहे थे। दुबई से लोग आए, फॉरेन कंट्री से लोग आए, और उन्होंने उसमें हिस्सा लिया। मैं एक बात आपको बताऊं कि अगर ये आपके सवाल से तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं पिछला जो हमारा सेगमेंट था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसकी जो 2nd टियर है या 3rd टियर है, इस वक्त जो क़यादत जिनके पास चली गई है, मैं कहता हूँ उन्होंने अपनी सीनियर क़यादत को भी बड़े इम्तिहान में डाल दिया। ये पहिया जाम और शटर डाउन, और वो खुद भी इस वक्त परेशानी में, और वो खुद इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि हमने क्या हो गया। बिल्कुल ठीक सर, अगर मुझे बिल्कुल मुख्तसर बता दें, क्योंकि मुझे ब्रेक की मुसलसल कॉल दी जा रही है, ये ओरिजिनल पिक्चर्स ही हैं जो शारीज? मैं इसको कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता हूँ, मैंने ट्विटर पे देखे हैं, ठीक है, मुझे इल्म नहीं है जिसने ओरिजिनली जारी किए हैं, वेरीफाइड अकाउंट से शेयर हो रहे हैं, लेकिन अगर ये प्रोपेगेंडा है तो इसकी तरदीद जरूर होनी चाहिए। सही, बिल्कुल ठीक। अब बिल्कुल दुरुस्त बात की है शेर अफजल मरवत साहब ने। सिद्दीक साहब, अगर आप इसे कंफर्म कर सकें कि अगर ये प्रोपेगेंडा हो रहा है तो इसकी तरदीद होनी चाहिए, वरना कंफर्म कर दें कि ये मैं बड़े अदब से अर्ज करूं, एक छोटी सी बात सामने रखते हुए, यानी शारेज का मुआवजा नवाज शरीफ से करना चाहते हैं तो फिर तो शारेज ज्यादा बड़ा लीडर साबित कर दिया आप लोगों ने। शारेज जो है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ना लीडर है, ना उसका कोई कंसर्न। अगर वो अपने तय उन्होंने किया है, वो जवाब वो मुनासिब देंगे। मैं अभी सच्चाई या बुराई में नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो बात सिर्फ इतनी बताना चाहता हूँ कि आपको सिर्फ इतनी बताना चाहता हूँ कि 3 दिन बसंत में कितना नुकसान हुआ इस मुल्क की इकोनॉमी का, छुट्टियां करके आपको सिर्फ आप ये एक दिन बसंत बनवाती थी, बनाया सर आप ये आप सारी चीजें बता चुके हैं, लेकिन अगर आप ऑप्टिक्स देखें ना, अगर आप देखें सर, मुल्क को जरूरत है कि इस तरह की चीजें हो सर, कि ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए सर, लोगों को कोई हैपनिंग मिलनी चाहिए, कोई फेस्टिविटी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया साहब, आपका बेहद शुक्रिया। इख्तियार वली साहब, आपका बेहद शुक्रिया। शेर अफजल मरवत साहब आप साथ मौजूद थे, आप तीनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूं।